अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ये भी बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में भी मैं आपके साथ काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले टिप नंबर 1 की। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं तो सिरप वगैरह बच्चों के हम लोग साथ लेके जाते हैं, तो क्या होता है सम टाइम ना लीक हो रही होती है शीशी ना, और इतना ज़्यादा मैस हो जाता है हमारे बैग्स में, या अगर हमने कपड़ों में रखा हो तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने बलून ले लेना है और बलून लेके ना आपने इस तरह से इसको सिरप्स के ऊपर आपने लगा देना है। और लगाने के बाद ना आपने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कट कर लें चाहे तो, ये बिल्कुल सील हो जाएंगे और बिल्कुल भी ये गिरेंगे नहीं, और आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं। अपने कपड़ों वगैरह में भी अगर आप रखेंगे ना तो भी ये नहीं बिखरेंगे। इतना ज़बरदस्त ये ट्रिक है। तो आप लोग ज़रूर इसी तरह से जब भी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से यूज़ कीजिएगा इस टिप को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो मैस हो जाता है ना हमारे बैग्स वगैरह में और दूसरी चीज़ों में, वो मैस भी नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, मोस्टली फ्रिज वगैरह में ना बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही होती है, जितना मर्ज़ी क्लीन कर लें तो ऐसी स्मेल होती है बिल्कुल अजीब सी कि फिर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील होती है। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले तो चीज़ डेफिनेटली क्लीनिंग है, कि आपने अच्छे से फ्रिज को क्लीन रखना है एनी टाइम, क्योंकि उसमें हम फूड वगैरह अपना सेव करते हैं। तो उसके बाद आपने आधा लीमू ले लेना है, इसमें आपने 7 अदद लौंग लेके आपने इस तरह से फ्रिज में किसी भी आप शेल्फ़ में कॉर्नर में इसको आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो स्मेल वगैरह होगी ना वो नहीं आएगी आपकी फ्रिज में। ये टिप भी बहुत यूज़फुल है, आप ज़रूर ट्राई करना। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 3 की। मोस्टली क्या होता है जब हम स्पाइसेस वगैरह लेने लगते हैं ना स्पून की हेल्प से, तो अक्सर ऐसा होता है या तो हमसे ज़्यादा स्पाइसेस आ जाते हैं, यानी कि हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन ज़्यादा हम ले लेते हैं, या फिर हमसे नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने रबर बैंड लेना है, उसको आपने इस तरह से डब्बे के ऊपर आपने लगा लेना है और इससे आपने लेवल करके डालना है। इससे मैस भी नहीं होगा और मायरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो ये टिप तो मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी ज़रूर इसी टिप से फ़ायदा उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। मोस्टली लोग जो ट्रैवल करते हैं, बच्चों का साथ होता है जिनके, या आप अगर पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूरत होती है नाइफ़ वगैरह की। तो इसके लिए आप को मैं एक और हैक बता रही हूँ। आपने यहाँ पे स्ट्रॉ ले लेना है, इसको आपने नाइफ़ की साइज़ का कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको दरमियान से कट कर लेना है और अब आपने इसको लगा लेना है छुरी के ऊपर। इससे क्या होगा कि छुरी की जो शार्प वाली साइड है आपने उस साइड पे लगाना है। इससे हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, इनके हाथ वगैरह भी नहीं कटता। आप इसको बैग वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होके। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने लगा लिया है। अच्छा, मेरी आगे से ना थोड़ी सी कर्व है, यानी कि मुड़ी हुई है, तो इसलिए ना थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे। तो आपने, आपकी अगर स्ट्रेट होगी ना तो आपने इसको सीधे बिल्कुल ये फिक्स हो जाती है छुरी के ऊपर ना। और देखिए इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के रबर बैंड आपने लेने हैं और आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा लेना है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी, आप देखिएगा आपको ये वाला हैक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये देखिए इस तरह से ना मैंने इस पर रबर बैंड लगा लिए हैं। अब आप देखिए जो इसकी शार्प वाली साइड है ना वो सारी कवर हो चुकी है, तो आप इसको ईजिली कैरी वगैरह कर सकते हैं अपने बैग्स वगैरह में। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो भी आप इस तरह से थोड़ी सी सेफ्टी अगर आप कर लेंगे तो उससे ये है कि हम काफ़ी नुकसान से बच जाते हैं। और ये कोई महंगा हैक नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये तो मिल जाते हैं। आप किसी से फ्री भी लेना, वो आपको फ्री में भी दे देगा। अब बात कर लेते हैं जी एक और चीज़ जो कि मोस्टली मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता था। हम ख़वातीन के बैग में ना अक्सर ट्यूज़र, छोटे साइज़ की सीज़र पड़ी होती है, हर ख़वातीन के बैग में ये पाई जाती है। तो क्या होता है समटाइम हमारे हाथ भी इतने बुरे तरीके से लगती है ना अचानक के, बस पता चल जाता है हमें ना। तो इस तरह से मैंने स्ट्रॉ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और ऊपर मैंने रबर बैंड बांध दिए। इससे ना तो कैंची खुलेगी, जब इसका मुंह नहीं खुलेगा तो आपको लगेगी भी नहीं। तो ये टिप भी बहुत मुझे पसंद है। अब जी बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। मोस्टली हमारे घर में लकड़ी के घोटे वगैरह होते हैं, मदानी वगैरह होती हैं, जिनको कि जब हम वॉश करने के बाद रखते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे ड्राई से हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इनके एक तो टूटने का ख़तरा होता है और दूसरा ये कि इनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो इनको आपने किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने थोड़ा सा घी ले लेना है, आप चाहें ऑयल ले लें, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। आपने 1 से 2 ड्रॉप्स अपने हाथ पे डालने हैं। हाथों को अच्छे से ग्रीस करने के बाद आपने इनके ऊपर अच्छे से मल देना है और अब आपने इनको रख देना है। तो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए ना आप इनको सेव कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। अब बात कर लेते हैं जी टिप नंबर 6 की। ये जी हर घर का, हर ख़वातीन का ये मसला होगा, जिनकी बेटियां होंगी, जिनके घर में छोटी छोटी सी पड़ियाँ हैं, उनका ये मसला होता होगा कि पौनियाँ अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि घर में फैली होती हैं। 2-3 पौनियाँ आपको अपने बैग में मिलेंगी, 2-3 पौनियाँ आपको अपने ड्रेसिंग पे मिलेगी, कुछ आपको फ़र्श पे, कुछ बेड के नीचे। हर घर का ये मसला है, हर घर की कहानी है। इस चीज़ से निमटने के लिए ना
मैंने आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करना है। देखें, केबल जो हमारी ये केबल तार होती है, यानी कि जो चार्जर वगैरह जिससे हम करते हैं अपना मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ये सम टाइम हमारी कुछ डैमेज हो जाती हैं जिनको कि हम वेस्ट कर देते हैं, या इधर गिरी रहती है उधर गिरी रहती है। तो आपने इसको अब इधर उधर नहीं गिराना, आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, आपने इसको रिसाइकिल करना है। आपने इस तरह से इसके अंदर डाल देनी है तमाम तर पौनियाँ, और इसकी एक आपने नोट बांध लेनी है। और अब आप इसको कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं, किसी कील वगैरह पर कर लें। अगर कील वगैरह पर नहीं करना, दरवाजे के पीछे अक्सर हमने लगाई होती है ना, हुक्स लगाए होते हैं जिन पे हम कपड़े वगैरह लटकाते हैं, आप उन पे भी इसको लटका सकते हैं। तो आप ये इजीली देखें, आपकी जितनी भी पोनियाँ वगैरह होंगी वो इजीली एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। और ऊपर से आप एक्स्ट्रा कटिंग कर लें। लेकिन मैं इस तरह से नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सा ज़रा प्यारी सी लुक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इस तरह से एक छोटा सा पाइप ले लिया है। अगर आपको एक और टिप बताऊँ ना, तो जो गैस का पाइप होता है ना, वो भी ले सकते हैं। इतने साइज़ का ही टुकड़ा अक्सर मोस्टली घरों में पड़ा होता है ना, जो इधर गिर रहा होता है उधर गिर रहा होता है, तो आप उसको भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरपोनियाँ आपने इसके अंदर डाल देनी है, और इसमें मैंने इलास्टिक डाल दिया है, और ऊपर मैंने एक नॉट लगा दी है। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे देखें जी, कितना प्यारा सा ये हमारा जो होल्डर है ये रेडी हो गया। अब आप इस पे कैचर वगैरह भी लगा सकते हैं, और आप इसको इस तरह से लटका लें। और क्योंकि करनी तो हम नहीं होती हैं, मदर्स नहीं करनी होती हैं, बच्चों की पोनियाँ वगैरह हम नहीं बनानी होती हैं, तो बच्चों का हाथ भी नहीं जाएगा, ऊंची जगह पे इसको लटका दें, और ना ये चीज़ें बिखरेंगी, एक जगह सिमटी रहेंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 की। टिप नंबर 7 है जी चट्टू वट्टा, जिसमें कि मोस्टली हम लोग लहसुन अदरक या चटनी वगैरह पीसते हैं ना। तो क्या होता है कि अक्सर और बेशतर रात में, क्योंकि मोस्टली जो घरों में होता है किचन की लाइट्स वगैरह हम बंद कर देते हैं, हमें नहीं पता रात में कौन कौन सी चीज़ें आके चीज़ों के ऊपर चल रही होती हैं। और ये अगर हम अपने दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें ना, तो हमारे मज़हब में भी ये है कि खुली चीज़ों पे जो शैतान है ना, शयातीन, वो प्लीती करते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको कवर करके रखना है। वो हमने किस तरह से कवर करना है, आपने इस तरह से पॉलीथीन बैग ले लेने हैं, और आपने इसके नीचे ही वाली साइड पे नोट लगा देना है। और देखें, ऊपर से जो आपका है ये सारा कवर हो जाएगा, आपको कोई क्लिंग रैप करने की ज़रूरत नहीं है, एलुमिनियम फॉइल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको कवर करके रख देंगे। इससे बहुत सी बीमारियों और बहुत सी नहूसत से हम लोग बच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अमल करके हम अपनी लाइफ को भी आसान बना सकते हैं, और अपनी खुद को और अपनी फैमिली को बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। अब है जी टिप नंबर 8। मोस्टली जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनको वो एक एज में, जब सर्टन एज में वो कदम रखती है ना, तो उनको रोटियां पकाने का बहुत शौक होता है। तो ये जो टिप है ना, ये उन मदर्स के लिए हैं जिनकी बेटियां उस स्टेज में चले गई हुई हैं, जो कि कहती हैं कि हम भी आपके साथ हेल्प करवाएंगे, हम भी रोटियां पकाएंगे। तो मैं भी अभी उसी स्टेज से ही गुजर रही हूँ, तो मेरी बेटी को भी बहुत शौक आता है। तो इस तरह से ना आप उनको कह सकते हैं कि आप पेड़े बनाओ, तो इस तरह से आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और गोल पेड़ा अगर बने तो फिर रोटी भी गोल ही बनती है। तो ये टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, और आप भी इसी तरह से पेड़े बना सकते हैं। और अब जी बात कर लेते हैं टिप नंबर 9 की। मेडिसिन के कवर वगैरह हमारे घर में इधर गिरे होते हैं उधर गिरे होते हैं, लेकिन यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं। समटाइम हम इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, ट्रैश बिन में हम इन्हें डाल देते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं रहते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान का हाथ नहीं जाता क्लीनिंग के पर्पज़ से। तो आप क्या कर सकते हैं, देखेंगे मेरे पास नॉन स्टिक का जो मेरा सेट है उसकी ये लीड है। और मैं वैसे क्लीनिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से करती हूँ इनकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे फूड के जो पार्टिकल है ना वो रह जाते हैं। इस यहाँ ग्रीस वगैरह अक्सर हो जाती है, जिसको क्लीन करना ना किसी चैलेंज से काम नहीं होता। तो आप इस तरह से इसकी हेल्प से ना, आप जो ग्लास के लीड वगैरह होते हैं आप इनको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे भी मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आने वाले टाइम में, आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ और भी टिप्स शेयर करूँगी। तो देखिए, हाफ़ मैंने आपको दिखाया जो कि मैंने इसी से ही क्लीन किया है, और हाफ़ अभी मैं आपको दिखा रही थी जो कि थोड़ा सा भी जिस पे ग्रीस लगी हुई थी। तो बहुत अच्छे से देखें अंदर तक ना बिल्कुल ये चले जाते हैं और साफ़ सुथरा बिल्कुल कर देते हैं। तो ये वाली टिप भी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब चलते हैं जी टिप नंबर 10, और ये लास्ट टिप है। अभी ना मैंने बनाई थी चाय, तो जो चाय की पत्ती है ना, इसको या तो हम फेंक देते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसको गमले में डाल दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको चाय की पत्ती से ही पतीली को साफ़ करने का तरीका बताने वाली हूँ। आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त पतीली इससे साफ़ होगी, कोई एफर्ट नहीं लगेगी, कोई आपने इस पर डिश वॉश नहीं डालना, कोई साबुन वगैरह का यूज़ नहीं होगा। पत्ती को ना मैंने अच्छे से ना फैला दिया था पूरी पतीली पे, और फैलाने के बाद ना मैंने स्क्रब ले लिया था, जो मेटल का स्क्रब होता है नॉर्मली
घरों में यूज़ होता है। इसको ना अच्छे से ना मैंने मल लिया था, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी, लेकिन आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सी जो पतीली है ना वो साफ़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई थी इस पर। मोस्टली अब हम लोग सिलेंडर पे कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गैस कच्ची होती है और पतीलियाँ इतनी काली हो जाती है ना। तो आप इस तरह से पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फेंक के नहीं बल्कि इस तरह से इस्तेमाल करें और पतीलियों को चमकाएं। तो आई होप आपको आज की 10 टिप्स अच्छी लगी होंगी। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।